आज इस वक्त हमारे सामने कुछ जागरूक व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं और जिनके हाथ में है भारत का संविधान। एक पवित्र ग्रंथ मैं कहूँगा, बहुत ही पवित्र ग्रंथ कहूँगा कि जिससे कि भारत देश का एक कानून लागू होता है, गरीबों का, अमीरों का, हर वर्ग का एक भला होता है। और मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम रिटायर्ड ऑर्डिनरी कैप्टन कृष्ण कुमार। आपका जी? सतीश मेहरा। रामवीर सिंह रूहिल। मेरा साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा इस संविधान के बारे में। कुछ लोगों को संविधान का ये तो पता है कि भाई भारत का संविधान कोई बना हुआ है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने मतलब कि बनाया, लेकिन ये नहीं पता कि भारत का संविधान के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। क्या आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे? बिल्कुल। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का और आपका जो है कि आपने ये हमें मौका दिया। एक्चुअल में जो भारत का संविधान है ये उस दशा में बना जो यहाँ के अधिकार वंचित लोग थे जी। और जो बाहर के लोग यहाँ पर जो है इसमें देश में आए जी। और उन्होंने इस देश को जातियों में बांटकर और उनके अधिकारों का हनन किया। जब अति हो गई तो लोगों ने पूरे इंडिया में आंदोलन शुरू किए। जी। जब यहाँ से अंग्रेज जाने वाले थे जी। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम देश को जो है छोड़ के जाएंगे, तो तब यहाँ के जागरूक लोगों ने जो अधिकार वंचित थे उन्होंने उनसे निवेदन किया कि जाने से पहले हमारे को हमारे हक अधिकार दे के जाओ जी। अदरवाइज हम पहले भी गुलाम थे, आपके जाने के बाद में भी जो है गुलाम रहेंगे। ये यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं हमारे को हमारे अधिकार नहीं देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर पहले साइमन कमीशन आया जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, दीनबंधु सर छोटूराम आदि जो है नेताओं ने उनको निवेदन किया था। तो यहाँ पर साइमन कमीशन आया, तब यहाँ पर वो सर्वे करने लगा जी। लोगों के अमीरी गरीबी का। तो यहाँ के पूंजीपति लोगों ने उसका विरोध किया। उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो मतलब हुई जिसमें यहाँ के लोगों ने अपनी बातें रखी और एक कम्युनल अवार्ड मिला। कम्युनल अवार्ड पे भी जो है काफ़ी विरोध हुआ। जो हक अधिकार वहाँ से मिले थे, यहाँ के जो पूंजीपति थे उन्होंने, यानी कि मैं कहूँगा कांग्रेस और गांधी जी ने उन अधिकारों को पूना पैक्ट में उनको भी मतलब एक पूर्ण रूप से उसमें भी परिवर्तन कर दिया। और वहाँ से ये संविधान की प्रक्रिया शुरू हुई भी। संविधान आप जब तक नहीं बनाएंगे हम इस देश को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को कहा। भारत का संविधान में ऐसा संविधान है जो कि इसमें किसी जाति का ही कल्याण नहीं, किसी स्टेट का ही कल्याण नहीं, देश का ही नहीं, विश्व कल्याण हो सकता है। इस संविधान में मानवतावादी जो समता के पक्षधर महापुरुष हुए हैं उनकी सारी बातें जो है बुद्ध से लेकर और लास्ट तक जो ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, जो उनकी विचारधारा थी इसमें सारी समाहित हैं। जो समता के पक्षधर हैं, जो समता को नहीं मानते हैं, जो शोषण करता है, वे अभी यहाँ पर मतलब हमारे को जातियों में बांटकर लड़ाते रहते हैं। और अब तो अति हो गई है बिल्कुल कि उन्होंने कोई भी कास्ट को नहीं छोड़ा है जिनका शोषण नहीं किया हो। अब मैं हरियाणा में हम बैठे हैं, हरियाणा में सबसे ताकतवर जाति जो है जाट जाति है, उनको भी, जो किसानों को भी 13 महीने रोड पे बैठाए रखा और उनकी मांगें नहीं मानी गई। और अभी जो है करंट में जो महिला पहलवान जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त थी, उनका भी सभी लोगों ने देखा कि क्या मतलब यहाँ पे मतलब उन्होंने, जबकि संविधान में सभी समस्याओं का समाधान है, नियम सभी के लिए बराबर होने चाहिए, लेकिन वो जो है जो हकमारी कर रहे हैं समाज की,
हकमारी केवल एक वर्ग ने कर रखी है, और उसको हमने जो है सभी के सामने ला दिया है कि वो वर्ग कौन सा है जी? वो वर्ग जो है जिसको हमें, एक तो जाति में तो नहीं है, वो वर्ण में ब्राह्मण जिसको कहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं जो, उसमें जो ब्राह्मण वर्ग है जो सबसे ऊपर है, वे लोग जो है यहाँ पे लोगों को जो जातियों में बांटकर, दूसरी जातियों को तो जातियों में सब जातियों में बांट दिया, लेकिन ब्राह्मण जाति जो जाति में भी है और वर्ण में भी जाति थी, और वो जो है जो सवर्ण लोग हैं वे पहले वर्ण में भी थे और जाति में भी हैं, लेकिन जो शूद्र वर्ण के लोग थे उनको इन्होंने 6743 जातियों में बांटकर उनका शोषण कर रहे हैं। और हक अधिकारी जो हायर पोस्ट हैं, जितनी भी सचिवालय में जितने भी सेक्रेटरी हैं, सारे जो मतलब मैं तो ये कहूँगा एक आध कोई हो सकता है ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह हो, नहीं तो सेक्रेटरी जो है 100% सारे जहाँ पे नीति निर्देशक बनने चाहिए वहाँ पे सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं। और वो जो है अगर उनकी नीयत ठीक नहीं है तो यहाँ के लोगों को, जिन संविधान बनाया था, जिनके लिए संविधान बना था, क्योंकि संविधान शुरू होता है हम भारत के लोग, और भारत के लोगों को जानकारी ही नहीं है कि संविधान हमारे लिए बनाया गया था या हम सरकार हैं। वो तो सरकार जो है जो अपने प्रतिनिधि जिनको चुन के भेजते हैं उन्हीं को जो है मानते हैं कि ये हमारे जो मतलब नेता हैं, सरकार है, जबकि वे हमारे, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं मतलब आपका सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, वो कहता है, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग ये मानते हैं जो सारा, और वो भी जो है हर रोज़ मौके दे रहा है इनको, क्योंकि वो भी जो है यहाँ के लोगों को ताकि ये जागृत हो जाएं। लेकिन लोग जो है ऐसे मरे पड़े हैं कि हमने अभी एक आंदोलन शुरू कर रखा है कि संविधान को हम आम लोगों तक पहुँचाएंगे और उनको इनके जो मौलिक मूलभूत अधिकार हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे लोगों को कि संविधान में आपके लिए जो है क्या अधिकार हैं, और आपने जो मतलब जो भी है समस्या का समाधान संविधान के माध्यम से ही हो सकता है, ना कि आप जो है इधर उधर सरकार बदलने से। जैसे कि कई ने कहा कि सरकार बदलते हैं तो कफन ही बदला जाता है, मुर्दा तो नीचे जो अंदर जो शासन कर रहे हैं वे ही लोग होते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी जो है ये कांग्रेस से ही निकली है बीजेपी, और ये विदेशी लोगों ने ही बनाई थी अपने फायदे के लिए। और जब वे गए यहाँ पर तो एक ही वर्ग का कब्जा हो गया, दुकान एक ही है, और वो आरएसएस जो संगठन है वो षड्यंत्रकारी संगठन है, हमारे लोगों को जो मतलब झगड़े फसाद में हिंदू मुसलमान करके लड़ाता रहता है, और आप जो है ऊपर की मलाई खा के उनका पेट जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने अभी कहा कि भाई आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि जो आपस में लड़ा के अपने, हाँ, षड्यंत्रकारी है, ब्राह्मणों का संगठन है वो। तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप ये जागृति उन लोगों के बीच में क्यों नहीं लाते कि जो उनके चंगुल में फंस के हमारे देश को, हमारी संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, ये बताएं। हम जो है यही आपको बताया कि उन्होंने, जबकि सरकार की ड्यूटी थी कि वो उन लोगों को समझाए, लेकिन संविधान के बारे में पहला पेज जो है उन्होंने पन्ना प्रमुख बना दिए हैं वोटरों के, लेकिन उन्होंने संविधान का पहला पेज जो है वो लोगों को नहीं समझाया है। जो संविधान के बारे में जानकारी नहीं देंगे, और जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो एक जो अंधविश्वास फैलाने वाली बात है, यानी कि उसको लिए आरती करने का समय है 3-3 घंटे खड़े होके, या और जो मतलब काम करने का समय है। आज मणिपुर में जो मतलब वहाँ पर आग जनी हो रखी है, और हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाकर आज तक उनके मुंह से न पहलवानों के बारे में कोई शब्द निकला, न वहाँ पे ये चल रहा है वहाँ पे निकला है। तो ये जो है जिसकी ड्यूटी है, क्योंकि वह ड्यूटी उनकी, जिनका संविधान बना था वे लोग जो है जागरूक नहीं हुए, वे वहाँ पर जा नहीं रहे। अगर वे संसद में जाएं, अब उन्होंने दूसरी संसद बनाई है, वो जो है वहाँ पर उससे भी बड़ा अपमान जो है जो राष्ट्रपति हैं हमारी देश की, उसको भी जो है वहाँ पर होते हुए इनवाइट नहीं किया, और एक धार्मिक उसके जो वहाँ पर रखा है क्या वो शासन दंड जो है करके जो रखा है वहाँ पर,
यानी कि वो जो है संविधान के अनुसार काम नहीं करना चाहते, जो क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, इसलिए वे पुरानी व्यवस्था में इस देश को हिंदुत्व में ढालना चाहते हैं। और लोगों को, यहाँ के बेचारों को पता ही नहीं है कि हिंदू है क्या। वो इसको राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को सुविधा तो दे नहीं सकते, लेकिन वो हिंदू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हिंदू का मतलब जो है गुलाम होता है, क्योंकि ये फारसी भाषा में जब यहाँ पर मुसलमानों का शासन हुआ तो उन्होंने यहाँ के लोगों को हरा के और इनको एक नाम दिया था हिंदू। और वो ही काम जो है ये अपने धार्मिक जो षड्यंत्र चल रहा है, यहाँ के लोगों को धीरे धीरे अधिकार वंचित करके उनको हिंदू बनाने का जो काम कर रहे हैं। जबकि ये ब्राह्मण लोग अपने आप को हिंदू उन्होंने कभी पहले नहीं माना, आज भी नहीं माना। वो दूसरों को ही कहते हैं गर्व से को हम हिंदू हैं। वो एक षड्यंत्र के तहत जो है जो लोगों को यहाँ के भड़का के और वो आपस में लड़ा के, जिस तरह दो भूखी बिल्लियों के बंदर की कहानी थी, उसके तहत बंदर अब आखिरी टुकड़ा बचा हुआ है। अगर अब भी 2024 के चुनाव में लोग जागरूक नहीं हुए और उन्होंने अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं किया, मैं तो ये कहता हूँ जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो किसी की भी है, लोगों ने पार्टियों को मतलब अवॉइड करके अपने प्रतिनिधि खुद खड़े करने चाहिए। क्योंकि वो तो एक बैन लगा देते हैं, मतलब उन्होंने हमारे MP MLA को भी गुलाम बना लिया है। राष्ट्रपति को भी जो है कंट्रोल, देखो आप जो है लोग कुछ नहीं बोल रही हैं। अगर ठीक हो रहा था उन्होंने ठीक बोलना चाहिए था, वो ठीक को भी ठीक नहीं बोल रहे हैं, उसको गलत भी नहीं बोल रहे हैं। लोग जो है सारे भ्रम में हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो लोगों को खुद जो है, जो साथी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ कुर्बानी मांगती है, विरोध भी होगा। सभी का हुआ है, ज्योतिबा फुले का विरोध हुआ, उसकी मतलब सावित्रीबाई फुले जो पहली शिक्षिका है उसका भी विरोध हुआ। जो भी हुआ है, इवन जो है उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में ज़्यादातर जो है मर्डर भी हुआ है। जिस तरह हमारे संत रविदास थे या कबीरदास या मतलब अन्य जो महापुरुष हुए हैं, हर एक के पीछे उनकी हत्या का मतलब जो है षड्यंत्र नजर आता है। अगर हम क्लियर करके देखें तो जी। उनकी किसी की भी साधारण मौत नहीं है। तो ये हमारे जो महापुरुष हैं, क्योंकि लोग जो है उसको साधन पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं दे पाते। अगर वो पर्याप्त मात्रा में साधन दें तो आंदोलन आगे बढ़ सकता है। हमारे लोगों को उन्होंने फ्री में खाने वाला, जिस तरह आजकल वो प्रधानमंत्री के थैले की वैल्यू ज़्यादा है, उसमें आटे की वैल्यू कम है, वो जो है बांटे जाते हैं लोगों को। यानी कि 80 करोड़ जो है भुखमरी के कगार पे बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो है ये भोजन दे रहे हैं, उनको थैलियाँ दे रहे हैं आटे की। तो ये एक विडम्बना है कि वो जो है लोगों को सुविधाएं नहीं दे रहे। फॉरवर्ड कंट्री की बात नहीं करते हुए कभी भी, जो फॉरवर्ड कंट्री है अमेरिका है, जापान है, अन्य जो है चाइना है फॉरवर्ड कंट्री, लेकिन वो जो है इनमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुसलमान, इसमें जो है सभी गोल जाके रखे हुए हैं। तो हमने इसको संविधान को खुद पढ़ना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा ये भाग 3 और 4 जो सभी के लिए हैं, समानता की बात करते हैं, भाग 3 और 4 उनके लिए संविधान ने क्या गारंटी दे रखी है? संविधान में गारंटी दे रखी है कि ये जो सरकार करेगी, लेकिन ये जो है उसको संविधान को षड्यंत्र के तहत जो मतलब लागू किया हुआ, और वे आज भी नहीं मान रहे। क्योंकि अंग्रेजों ने एक कंडीशन लगा दी थी, अगर जब तक आप अपना संविधान नहीं बनाएंगे हम नहीं जाएंगे। तो इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को जहाँ से जीता था उसको पाकिस्तान में दिया, उस एरिया को। तो जब अम्बेडकर ने ये शिकायत की कि ये षड्यंत्र किया है इन्होंने, तब उन्होंने इसको डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में अपने एक प्रतिनिधि से रिजाइन दिला के वहाँ से इसका चुनाव जिताया। और तब इन्होंने इस षड्यंत्र के तहत बनाया डॉक्टर अम्बेडकर को कि संविधान लिखने दो इसको, जो कहता है, नहीं तो ये अंग्रेज जाएंगे नहीं, इनके जाने के बाद में हम इनको देख लेंगे, संविधान तो हमने लागू करना है। ये इनका अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए संविधान को आज तक उन्होंने न माना है। जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन जो है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनारस में गए और उसने वहाँ पर 21 ब्राह्मणों के पैर जो है कलश में धो के उन्होंने चरणाव्रत लिया। जबकि वो एज ए राष्ट्रपति उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे वो हमें जो ब्राह्मणों का जो मर्जी पिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एज ए राष्ट्रपति न उसने उस टाइम में आचरण करना चाहिए था। और न ही हमारे प्रधानमंत्री ने ये जो जिस तरह ड्रामा करके ये इसका नए संसद भवन का उद्घाटन किया है।
और सभी जितने भी मंत्रालय हैं वो बैठ के देखते रहते हैं। कि जैसे आपने अभी बताया कि एक जाति विशेष का नाम आपने अभी लिया था कि उन्होंने हमारा शोषण किया या वो जिस तरह भी वो कर रहे हैं, परसेंटेज उनकी बहुत थोड़ी है। जी। क्योंकि मैं जगह जगह सुनता हूँ बातें, जब पता लगती हैं कि भाई हमारी परसेंट 80 है क्या कितनी है, उनकी तो बहुत कम हुई। फिर आखिर वो कम होने के बावजूद इतने ज्यादा परसेंटेज के ऊपर हावी कैसे हो गए? यहाँ के लोग जो है काफ़ी भोले भाले थे, मेहनतकश थे। आपने देखा होगा हर टाइम यहाँ पर कमेरा और लुटेरा वर्ग का जो है, और बुद्ध का मतलब बुद्धि से, बुद्धिज्म और अंधविश्वास का जी। यहाँ पर वो षड्यंत्र चलता रहा है। और जो है इन लोगों ने यहाँ पर आके जो क्योंकि जब कोई चीज़ नहीं आती है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जिस तरह बाहर से जो है गाय और घोड़ा लेके आए थे, जो ये आर्य लोग इसमें देश में आए, तो लोग जो देखते थे कितने सुंदर भी, इतने तगड़े भी लोग होते हैं। या ये काली जो है भैंस हमारे यहाँ दूध देती है, ये सफ़ेद भी जो है देती है, तो अट्रैक्शन होके तो कोई भी अपना, ये पहले इन्होंने काफ़ी नरमी बरती है, काफ़ी बिजनेस के उससे आए थे ये, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को जो है जैसे कर्ज दे के अब लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। तो यहाँ भी उन लोगों को इन्होंने लालच देके जो साधन संपन्न लोग पढ़े लिखे थे उनको अपने साइड में रखा। आप देखेंगे मैंने जाति का नाम नहीं लिया, मैंने वर्ण का नाम लिया है, ब्राह्मण वर्ण है। हाँ जी। और ब्राह्मण जो है हमेशा पढ़ाने का काम है, इतिहास में बताते हैं कि ब्राह्मण का काम है, जो राजा महाराजा थे उनके बच्चों को पढ़ाने का काम होता था। तो ये जो है ब्राह्मण जो है उसके टच में था, जो शासक जो भी यहाँ पर, उसने कभी मुसलमान का विरोध नहीं किया। काफ़ी मुसलमानों को डच या मतलब कई जो है यहाँ पर इससे अंग्रेज़ों के अलावा काफ़ी लोग आए, उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया शुरू में। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोगों को अधिकार यानी कि जो दिहाड़ी डेली वेजेस देनी शुरू की, क्योंकि लोग यहाँ पर उसमें क्या बोलते हैं बंधुआ मजदूरी करते थे, लेकिन जब लोगों को उन्होंने यहाँ पर देना शुरू किया, डेली कैश देना शुरू किया, तो यहाँ के लोगों का विरोध जो है शुरू हुआ। 1857 का जो गदर है वो इसी का परिणाम था, जो गदर जो है कहते हैं हम, अब पहली आज़ादी की लड़ाई कहने लगे आजकल तो उसको। लेकिन वास्तविकता ये है कि अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर स्कूल जो है अपने सावित्रीबाई फुले ने जो है पहला स्कूल खोला, और ज्योतिबा फुले ने जो अपने जो स्कूल की शिक्षा, वो तो एक शिक्षा की बात तो अलग आ गई, बात थी यहाँ पे तनाव की। जो अभी वर्ण का नाम आपने लिया, मैं दोबारा फिर इसको मैं रिपीट फिर कर रहा हूँ कि क्या अगर आप सार्वजनिक मंच से किसी वर्ण विशेष के ऊपर अगर कोई आघात करते हो, वो तो आघात ही मानेंगे, क्योंकि जब किसी का हम विरोध करते हैं तो वो आघात ही है। तो क्या वो तनाव हमारे लिए अच्छा होगा? बात इस चीज की मैं पूछना चाह रहा हूँ। जो आदमी जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो उस पे जो है आदमी को जो बोलता है तो तनाव बोलता है, उसको ये कहते हैं, जब कोई अपने हक अधिकार मांगते हैं लोग, तो उसको आपने देखा आदिवासियों को कहीं पर नक्सलवादी कह देते हैं, कहीं पे पंजाब में सरदारों को क्या कहते हैं, उसको आतंकवादी कह देते हैं, कहीं पे कुछ कह देते हैं। तो जो भी जिसने अधिकार मांगने का काम किया है, तो जो यहाँ के शासक वर्ग है उन्होंने उसको बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ जो है संज्ञा दे दी है। तो उससे हमने ये देखना है कि जो विरोध होगा वे सुधर जाएं, हमें क्या दिक्कत है अगर वे सुधर जाएं। अगर जो है शासन है, साहब काशीराम ने जो है आंदोलन शुरू किया, तो साहब काशीराम ने कहा अगर संविधान के अनुरूप इस देश में काम होता तो आज कोई समस्या नहीं होती, और समस्या नहीं होती तो हमें जो है ना संगठन बनाने की जरूरत पड़ती, ना हमें जो मतलब पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती, ये उन्होंने कहा। तो आज भी हम कहते हैं कि भी जो है वो या तो सभी की हिस्सेदारी जो दे दो, चाहे वो राजनीतिक है। हमें जो है संविधान के बाद में राजनीतिक हिस्सेदारी तो मिली, लेकिन सामाजिक और आर्थिक हिस्सेदारी जो है अभी यहाँ के लोगों को नहीं मिली है। तो उसको जो है अगर वो चाहते हैं विरोध न हो, तो उन्होंने अपनी आदतों को सुधारना चाहिए। ये अंधविश्वास पाखंड और जो मतलब जो दूसरे की हिस्से मारी कर रखी है, इसके प्रति उनको सचेत रहना पड़ेगा।
हमारे लोगों को जो जो पता लगेगा, अब उनको पता लग चुका है। यहाँ से एवरेज है डेली जो है 200 से 250 के बीच में लोग इस देश को छोड़ के जा रहे हैं। उनको पता है ये सुरक्षित नहीं रहा। यहाँ पे सारी सुरक्षा जो है व्यवस्था जो राजनेता है अपने लिए रखी हुई उन्होंने। यहाँ पर पब्लिक का जो है कहीं पे भी जो है कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने ऐसे छोड़ दिया है, जिए मरे आपस में कट्टे। तो लेकिन लोग इतने जागरूक हो गए हैं, हमने इतना काम कर दिया है, अब के लोग अब समझने लगे हैं और 2024 में जो है वो बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। और उनको जो है जो भी, चाहे वो लुटेरे हैं देश के, चाहे हमारे ही देश के हैं, जो उनके साथ मिलके उनको जो है सबक सिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।